ईमानदारी की जीत। किसी छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था, जिसका नाम राजू था। राजू का पिता रामलाल एक किसान था और मां गृहिणी। परिवार बहुत साधारण था, पर एक बात जो इस परिवार को सबसे अलग बनाती थी, वह थी ईमानदारी। राजू बचपन से ही अपने पिता से यही सुनता आया था, बेटा, पैसा तो आज है, कल चला जाएगा, लेकिन ईमानदारी अगर एक बार चली गई तो जिंदगी भर वापस नहीं आती। ये बात राजू के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई थी। गरीबी का संघर्ष। राजू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। पिता की थोड़ी सी खेती थी, जो बरसात पर निर्भर करती थी। कई बार बारिश नहीं होती तो फसल भी नहीं होती। माँ घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। राजू रोज स्कूल के बाद खेतों में पिता की मदद करता और फिर रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में बिजली अक्सर जाती रहती थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन कभी नहीं गई। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, अगले हफ्ते जिले में विज्ञान प्रतियोगिता है, जो जीतेगा उसे 5,000 रुपये और एक साइकिल इनाम में मिलेगी। राजू की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि उसके घर में साइकिल खरीदने के पैसे नहीं हैं। अगर वह ये प्रतियोगिता जीत ले तो न केवल उसे इनाम मिलेगा, बल्कि वह रोज स्कूल आने जाने में भी आसानी महसूस करेगा। प्रतियोगिता की तैयारी। राजू ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने पुराने किताबों से नोट्स बनाए, गांव के अध्यापक से सवाल पूछे और अपनी छोटी बहन को सुनाकर खुद की प्रैक्टिस की। परिस्थितियां कठिन थीं, कभी दिया बुझ जाता, कभी पेट खाली होता, फिर भी राजू ने हार नहीं मानी। आखिर वह दिन आया जब जिला प्रतियोगिता थी। राजू अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। प्रतियोगिता में कई बड़े स्कूलों के छात्र आए थे, जिनके पास नए उपकरण, चमकदार कपड़े और महंगे नोटबुक्स थे। राजू के पास बस अपनी मेहनत और आत्मविश्वास था। एक अनोखा मोड़। प्रतियोगिता शुरू होने के ठीक पहले राजू को जमीन पर एक लिफाफा पड़ा मिला। उसने देखा कि उसमें कुछ कागज थे, और जब खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह प्रतियोगिता के सवालों का पूरा प्रश्नपत्र था। राजू के मन में हलचल मच गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे पढ़ लूं तो मैं आसानी से जीत सकता हूं। साइकिल भी मिलेगी, पैसे भी। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा, गलत रास्ते से मिली जीत कभी सुकून नहीं देती। राजू ने गहरी सांस ली और लिफाफा उठाकर प्रतियोगिता प्रभारी के पास जाकर कहा, सर, ये कागज मैदान में गिरा हुआ मिला है। शायद किसी ने गलती से गिरा दिया होगा। प्रभारी ने जब लिफाफा देखा तो चौंक गए। वह तो प्रतियोगिता का असली प्रश्नपत्र था। किसी ने गलती से बाहर गिरा दिया था। सभी अध्यापक राजू की ईमानदारी से प्रभावित हुए। ईमानदारी की असली परीक्षा। प्रतियोगिता फिर शुरू हुई। राजू ने अपने मन में आत्मविश्वास रखा। उसने वही लिखा जो उसने पढ़ा था, वही जो उसे याद था। प्रतियोगिता खत्म हुई और रिजल्ट 2 दिन बाद घोषित होना था। घर लौटते हुए राजू सोच रहा था, अगर मैं जीत गया तो बहुत अच्छा होगा, पर अगर नहीं जीता तो भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। उस रात वह चैन की नींद सोया, क्योंकि उसका मन साफ था। परिणाम का दिन। 2 दिन बाद जब स्कूल पहुंचा तो सबकी नज़रें नोटिस बोर्ड पर थीं। परिणाम चिपकाए जा चुके थे। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा, उसका नाम पहले नंबर पर था। वह खुशी से झूम उठा। उसके अध्यापक, साथी विद्यार्थी और स्कूल के प्रधानाचार्य सभी उसे बधाई देने लगे। मुख्य अतिथि ने मंच पर कहा, इस साल की प्रतियोगिता में न सिर्फ ज्ञान बल्कि ईमानदारी की भी जीत हुई है। ये वही छात्र है जिसने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले गिरे हुए प्रश्नपत्र को वापस किया था। अगर वह चाहता तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने सही रास्ता चुना। सभी लोग तालियां बजाने लगे। राजू के माता पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व और भावुकता के। इनाम से बड़ी चीज। राजू को 5,000 रुपये और एक नई साइकिल मिली। पर उससे बड़ी बात यह थी कि उसे जिले में ईमानदारी का उदाहरण कहा जाने लगा। कई अखबारों में उसके बारे में खबर छपी। गरीब किसान का बेटा बना ईमानदारी की मिसाल। कुछ महीनों बाद उसी जिले के कलेक्टर ने राजू को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चों पर देश को गर्व है। हम तुम्हारी आगे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, सर, मैं बस इतना जानता हूं कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला कभी नहीं हारता। वक्त का चक्र। साल बीतते गए। राजू ने पढ़ाई पूरी की और इंजीनियर बन गया। उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। जब भी वह गांव आता तो बच्चों को समझाता,
ईमानदारी एक बीज की तरह है। अगर उसे सींचो तो वह विश्वास और सम्मान का बड़ा पेड़ बन जाता है। गांव के लोग उसे आदर्श मानने लगे। कहानी की सीख। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी भले ही मुश्किल रास्ता हो, लेकिन उसका अंत हमेशा जीत से होता है। झूठ, धोखा और गलत रास्ता शायद जल्दी सफलता दे दे, पर वह टिकती नहीं। जो सच्चाई और ईमानदारी से चलता है, उसकी जीत भले देर से आए, लेकिन आती जरूर है, और ऐसी जीत सबसे बड़ी होती है। ईमानदारी केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। राजू ने हमें ये सिखाया कि जो व्यक्ति सच्चाई के साथ चलता है, उसकी हार में भी एक अदृश्य जीत छिपी होती है, और उसका नाम हमेशा याद रखा जाता है। संक्षेप में सीख। गलत रास्ते से मिली सफलता कभी टिकती नहीं। सच्चाई का साथ देने वाला हमेशा मन से अमीर होता है। ईमानदारी की कीमत देर से सही, पर मिलती जरूर है।